हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञानकुंभ में। आज मैं आपको एडवांस एक्सेल में कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने वाली हूँ कि जैसे लाइक आप एक एक्सेल ऑपरेटर है और उस एक्सेल ऑपरेटर को क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है, क्या क्या ऐसे डेटा है, क्या क्या डेटा के ऐसे ट्रिक्स है जो उसको पावर क्वेरी से भी सॉल्व करना पड़ता है। बड़े डेटा को कैसे एक अच्छे मॉडल में एकदम क्लीन करके सारी चीजें एकदम रिफ्रेश करके और फ्रेश डेटा जो है वो हमें कंपनी में भेजना पड़ता है। तो आज मेरा जो डेटा है वो काफी लेंथी है और उसमें मैंने कई चीजें आपको नहीं बताई हुई है जो कि पावर क्वेरी से रिलेटेड भी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें मैंने इसमें कवर करी है। आप भी एक एक स्टेप बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि मैंने इसमें और भी कई नई चीजें बताई हैं जो पहले भी शायद मैंने इस ट्यूटोरियल में नहीं आपको बताई होंगी। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को कैसे क्या करना है। एक हमारा डेटा है जिसमें हमने सारे डेटा को कैसे क्लीनिंग करी, डेटा की एक एक चीज कैसे मैंने सारे डेटा पे एक एक स्टेप मैंने फॉलो करके पावर क्वेरी का यूज करके सारी चीजें क्लीन करके बताई है डेटा मॉडल में। तो आइए देख लेते हैं डेटा में, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक्सेल में पहले से एक डेटा मैंने मॉडिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पे आईडी है, नेम है, ईमेल है, जेंडर है, सिटी है, ऑर्डर डेट है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, अमाउंट है, क्वांटिटी है और भी इसमें नई चीजें हैं यानी डिलीवर्ड है और रेटिंग है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई है और वो कितने पर्सन्स की है मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया और यहाँ पे देखिए वो टोटल कितने लोगों का डेटा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। ये सारा डेटा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक, पूरा मेंटेन मेरा डेटा है। अब में आ जाते हैं, ये पूरा मेंटेन। अब आपको क्या करना है, आपको एज एक एक्सेल ऑपरेटर क्या क्या चीजें इसमें हैं जो आपको चेंजेस करनी है और क्या क्या चीजें हैं जो बिल्कुल डेटा को क्लीन करके एकदम एक्यूरेट डेटा आपको भेजना है। तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जेंडर में मेल और फीमेल में कई जगह एमएम दिया गया है यानी डेटा छूटा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम दूसरा यहाँ पे बात करें तो कई जगह यहाँ पे देखिए आगे डेटा में आपने थोड़ा सा देखा होगा कि यहाँ मैंने कुछ और भी चेंजेस करके रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी में एक जगह 2 लिखा हुआ है, बाद में यहाँ पे नंबर्स में दिए रखे हैं। उसके बाद डिलीवर्ड में यस और नो कंडीशन में देखिए कुछ जगह यस दिया है, कुछ जगह नो दिया, कुछ जगह सिर्फ वाई ही दिया गया है। यानी इस तरीके से पूरा डेटा को कैसे हम क्लीन करेंगे और सारी चीजें इसमें एक साथ कैसे दे सकते हैं वो चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यानी एक ही बार में आप कुछ ऐसा यूज करें ताकि पूरा डेटा अपने आप सही होके आ जाए। उसके बाद रेटिंग में भी कुछ चेंजेस करने हैं, उसको भी हमें सही करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे और भी चेंजेस हैं, कोई डुप्लीकेट डेटा मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, वो कैसे करेंगे। तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको देखना है डेटा के बिहाफ पे कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास पहले से डेटा बना हुआ है, ठीक है, मैंने आपको अभी इंटरफेस कराया था। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट में कुछ डेट अलग हैं, यानी जो डेट का फॉर्मेट है वो अलग अलग है। जेंडर में कई जगह जेंडर भी गलत है यानी मेल फीमेल, यानी मुझे सब डेटा की क्लीनिंग करनी है। अब आप एक एक्सेल ऑपरेटर हैं, आपको इस डेटा की क्लीनिंग करनी हो तो आप नॉर्मली किन किन ऑप्शंस का यूज करके, देखिए काम सारे आप एक्सेल में कर सकते हैं पर कैसे आप एडवांस ऑप्शंस का यूज करके कैसे आप उन चीज़ों को अच्छे से मॉडिफाई करके एक एक स्टेप को करके यानी आप उनको कैसे प्रो लेवल में करके वो सारे काम कर सकते हैं, बात इस चीज़ की होती है। अगर मुझे यहाँ पे इस डेट को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एक जैसे फॉर्मेट में आपको डेट लाना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल करोगे, डेट वैल्यू एक फंक्शन आता है उसको आप लगा लेना, क्या आएगा, डेट वैल्यू। हम यहाँ पे जैसे ही डेट वैल्यू पे सेलेक्ट करेंगे टैब, उसके बाद डेट वैल्यू हम क्या करेंगे, इस डेट को सेलेक्ट करेंगे। इस डेट को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहीं पे हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन आपका आता है, इसको हम शॉर्ट डेट में जैसे ही क्लिक करके और यहाँ पे डबल टैप कर देंगे, आपकी पूरी डेट जो है वो सारी एक साथ सही सीक्वेंस में आ जाएंगी। एक दो जगह अगर यहाँ पे वैल्यू एरर आ भी जाता है तो आप उसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, उसका इतना बड़ा इशू नहीं होता है। एक दो जगह अगर आपका कोई डेट इधर उधर हो गया तो उसको आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। बाकी जितना भी डेटा होगा वो आपका एक साथ पूरा सीक्वेंस से यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज ये हो गई। सेकेंड थिंग, अगर आपको यहाँ पे जैसे ये दिया गया है रेटिंग, अब रेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हर जगह एरर शो कर रहा है, आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल नंबर फॉर्म में करना है। तब आप क्या करोगे, वैल्यू फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू का फॉर्मूला लगा दोगे और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे
तो आपने जैसे ही यहाँ पे एंटर किया, यानी वैल्यू फार्मूला मैंने लगाया, उसके बाद इसके अंदर ये नंबर दिया और एंटर किया, उसके बाद हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे और ये भी सारे नंबर हमारे ऑर्डर में आ जाएंगे और यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा। ये तो हो गया एक एकदम मतलब नॉर्मल, जो ज़्यादा लोग, जो ज़्यादा इंसान जो भी हैं उनको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो चीज़ें हो गई। अब हम इसको एडवांस लेवल पे कैसे इसकी क्लीनिंग करते हैं वो चीज़ें चलिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको पावर क्वेरी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। मैं क्या करती हूँ, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद या मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सबसे पहले डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है गेट डेटा और यहाँ पे फ्रॉम फाइल, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपको डेटा टैब में आना है, गेट डेटा, फ्रॉम फाइल और उसके आगे एक ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, ये सब करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको पावर क्वेरी में जाके सारी चीज़ें क्लीनिंग करनी है तो आपको अपने डेटा को सेव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बुक 6 नाम से इस डेटा को सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, गेट डेटा पे जाके फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपने डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा है डेटा, डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डेटा सेव कर रखा है। उसके बाद जैसे मैं बुक 6 यानी जो मेरा डेटा है उसको मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इम्पोर्ट करा लेती हूँ। जब मैं इम्पोर्ट कराने जाऊँगी, जैसे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे एक नेविगेटर ओपन होके आ रहा है। अब इस नेविगेटर पे जो शीट में आपका डेटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करानी है। वो कैसे? जैसे हम यहाँ पे शीट पे क्लिक करेंगे, अब आपका ये सारा डेटा यहाँ पे शीट पे हमें शो होकर के मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अब देखिए अगर ये डेटा आपको क्लीनिंग कराना है, अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको डेटा की क्लीनिंग करानी है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा पावर क्वेरी एडिटर ओपन होकर के, ठीक है। अब ये पावर क्वेरी एडिटर आपके सामने आ चुका है। अब आपको क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, कॉलम वगैरह ऐड कराने के या आपको कोई कस्टमाइज करने के, आपको फॉर्मेट वगैरह चेंज करने के, वो काफ़ी अंदर के ऑप्शंस हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करा दूंगी। अभी मुझे डेटा को क्लीन करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, MM लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे मेल करना है, तब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू में आप क्या करोगे, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ पे M की जगह पूरा हम मेल को टाइप कर देते हैं। मेल टाइप करने के बाद एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे, देखिए एक साथ आपका जितना भी डेटा था वो सब मेल जो होगा M की जगह सब मेल अपने आप शो कर जाएगा। ऐसे ही अगर आपको फीमेल में करना है तब भी आप राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे फीमेल। उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे आएंगे, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे आ जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। देखिए एक ही क्लिक में आपका डेटा हो गया क्लीन। उसी के साथ साथ अगर आपको और भी चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पे आपको यस नो में भी चेंजेस करके दिखाने हैं, चलिए यहाँ पे भी एक छोटा सा चेंज करके दिखा देती हूँ। ऐसे आप कोई भी डेटा पे चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि कैसे आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, एक आप एक्सेल ऑपरेटर हैं और आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इसको यस कर दिया, एडवांस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और मैच एंटायर सेल पे क्लिक करके ओके कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे गाइस, आपको आई होप ये सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो मैंने डेटा पे जो चीज़ें चेंजेस करी हैं। या मैं यहाँ पे नो, जहाँ पे एन लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे नो देना है, फिर से मैं राइट क्लिक करके और रिप्लेस पे जाके यहाँ पे टाइप कर देती हूँ यहाँ पे नो। उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे मैच एंटायर सेल पे करके ओके कर देती हूँ। ये आपका पूरा डेटा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपनी डेटा शीट को लोड करना है, यानी वापस मुझे फिर से अपने डेटा को जैसा डेटा था उस तरीके से मुझे इंटरफेस होकर के देखना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मुझे फिर से अपने शीट पे डेटा लेकर के आना है। तो आपको क्या करना है, यहीं पे लोड, क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका डेटा देखिए इस तरीके से इंटरफेस होकर के आ जाएगा, यानी जो चेंजेस आप करेंगे वो सारी चीज़ें डेटा में यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग हटानी है, यानी आपके जो यहाँ पे टेबल में फॉर्मेट होकर के आ गया, अगर इसको हटाना है तो आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका डेटा जो है वो बिल्कुल फ्रेश, सारा फिल्टर वगैरह हट के जो भी चीज़ें चेंजेस की हैं आपने वो सारी एक साथ शो कर जाएंगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेटा अगर आपको इस तरीके से चेंज करना हो पावर क्वेरी के थ्रू पे, तो कौन कौन से स्टेप वो हैं जो आपको फॉलो करने हैं, किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें आपको करनी है। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और ऐसे नए नए ट्रिक्स और हैक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम एक्सेल में और आपको नई नई चीजें ऐसे ही डे बाय डे लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।